पत्नी ने सौगंध दे दी, आपको मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिल करके आओ। आज पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी महाराज विचार कर रहे हैं, जाऊं? कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा गरीब है कुछ मांगने आया है, कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके बच्चे, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घर से एक एक मुट्ठी अलग अलग प्रकार के चावल मांग करके लाए, क्योंकि जब ये पोटली श्री कृष्ण के सामने जाएंगी तो अलग अलग प्रकार के चावल देख के वो पहचान जाएंगी कि एक भी दाना सुदामा के घर का नहीं है, थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। और सुदामा जी महाराज पोटली दबाए निकल पड़े। हाथ में तंदुल की गठरी, बदन पे ना उसके चाम देखा, थी लकुटिया हाथ में तो मुख में राधे श्याम देखा। हाथ में तंदुल की गठड़ी, बदन पे न उसके चाम देखा, थी लकुटिया हाथ में और मुख में राधे श्याम देखा। जिगर से जिगर और जिगर से जिगर और जिगर से जिगर और जिगर से जिगर और अरमान ढाने मोहब्बत की जरी चला जा रहा है। जिगर से जिगर और जिगर से जिगर और अरमान ढाने मोहब्बत के जरिए चला जा रहा है। सुदामा की टपरी में, सुदामा की टपरी में छूने न पाए प्रभु को सुनाने चला जा रहा है। सुदामा की टपरी में, सुदामा की टपरी में। सुदामा जी महाराज पोटली दबाए निकल पड़े। महीनों बीत गए चलते चलते, तब एक व्यक्ति से जाकर के पूछा, बोले भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? बोले महाराज आप गलत आ गए हैं। बोले कितनी दूर आ गए? बोले यहाँ से 50 कोस पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका की ओर जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाओगे। सुदामा जी महाराज बोले भले पधारे भैया, मैं तो चलते चलते वैसे ही आधो और आधो है जाऊंगा, मोहे तो लगे मैं द्वारिका पहुंच ही ना पाऊंगा, मेरे पहले ही प्राण निकल जाएंगे। अब कन्हैया चल के तो पता ना हम कब पहुंचेंगे, लेकिन तेरी इच्छा हो तो तू ही बुला ले हमें। और ऐसा कह के एक वृक्ष के नीचे सोए, और जैसे ही नेत्र खोल के देखा, ऊंचा महल और ऊंची अटारी, देख अचंबा फिर देखा, ये रही सी थी तो गरीबी में क्या फेर देखा। ऊंचा महल ऊंची अटारी, एक अचंबा फिर देखा, ये रही सीधी गरीबी में क्या फेर देखा। सुदामा जी महाराज ने जैसे ही नेत्र खोल के देखा तो स्वर्ण की नगरी है, चारों तरफ जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी महाराज ने एक व्यक्ति से पूछा, बोले कौन सी नगरी है? बोले द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका है। सुदामा जी महाराज बोले, मेरे मित्र कृष्ण की नगरी द्वारिका? बोले जी द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका है।
सुदामा जी महाराज तो नाचने लगे और द्वारपाल से जाके बोले, चाकर से बोला चाकर से बोला के मोहन से कह दो तुमसे मिलने बाद नसीबा रहा है। चाकर से बोला के चाकर से बोला के मोहन से कह दो तुमसे मिलने बदे नसीबा रहा है। सुदामा की टपरी में सुदामा की टपरी में सोने न पानी प्रभु को सुनाने चला जा रहा है। सुदामा की टपरी में सुदामा की टपरी में सुदामा जी महाराज ने द्वारपाल से जाकर के कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूँ। मेरी अवस्था को देख के आप ये मत सोचना मैं गरीब हूँ, कुछ मांगने आया हूँ। पहले ही स्पष्ट कर दिया, मैं कृष्ण का सखा हूँ। हम दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। नाम मेरा सुदामा है। अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ, लेकिन अगर वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करना। आपके इतने बड़े द्वारिका में कोई झरोखा हो, वहां से मुझे उनको दिखा देना। मैं तो बस उनको देखना चाहता हूँ। द्वारपालों ने सम्मान सुदामा जी महाराज को बैठाया और कहा, महाराज द्वारिकाधीश भोजन पा रहे हैं, फिर भी हम कह लेते हैं। तब द्वारपाल ने जाकर के ठाकुर जी से कही, जाकर सुनाया हाल सब जाकर बिहारी लाल से, बोला मोहन लाओ सखा मेरा तत्काल से। जाकर सुनाया हाल सब जाकर बिहारी लाल से, बोला मोहन लाओ सखा मेरा तत्काल से। द्वारपाल ने जाकर के कही, बोले द्वार पे एक ब्राह्मण पधारे हैं, अपने आप को आपका मित्र बताते हैं। नाम उन्होंने सुदामा बताया है। ठाकुर जी भोजन पा रहे थे उस समय और ठाकुर जी निवाला लेकर के निवाला मुख में लेने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा नाम सुना, निवाला वहीं छोड़ करके ठाकुर जी बीच भोजन से उठ करके दौड़े सुदामा जी से मिलने के लिए। ठाकुर जी के पैरों में पादुका नहीं है, ठाकुर जी के द्वारिका का मुकुट कहीं गिर गया है, मालाएं टूट टूट के गिर रही हैं, ठाकुर जी का पटका कहीं गिर गया है और ठाकुर जी नंगे पैर अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। महामंत्री सेनापति सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज को देखा। ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज को अंक में भर लिया। सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं, मेरी निष्ठुर हड्डियां लाला को चुभ रही होंगी। सुदामा जी महाराज पीछे होने की कोशिश करते हैं और ठाकुर जी उनको और कस करके अपने अंग में भरने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ पकड़ करके द्वारिका के राजमहल में ठाकुर जी लेकर के आए। फिर रो रो के दोनों ने 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 आंसू बहाए। सुदामा का सूरज ढला जा रहा है। रो रो के दोनों ने रो रो के दोनों ने आंसू बहाए।
सैनिकों ने एक सुंदर सिंहासन लगाया। ठाकुर जी बोले सिंहासन क्यों लगाया है? बोले सुदामा जी महाराज बैठेंगे। ठाकुर जी बोले हटाओ इस सिंहासन को और अपने राज सिंहासन पे ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज को बैठाया और ठाकुर जी बोले कि तेक महा दुख पायो सखा, तेरे पावन में है बिवाई फटी, ये रही सी थी तो गरीबी में क्या कदर घटी। तेरे दुख पायो सखा, तेरे पावन की विवाही फटी, रही सी ये रही सीधी तो गरीबी में क्या कदर घटी। ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज के पैरों को अपने हाथों में लिया और ठाकुर जी बोले रुक्मणी जैसे तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ जाकर के जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी जल लेकर के आई। रुक्मणी जी जल लेके खड़ी रह गई और ठाकुर जी ने अपने अश्रु बिंदु से सुदामा जी महाराज के चरण धोए। चरण पखारे, चरण पखारे, बिहारी सुदामा के गरीबों की दुनिया में तूफान आ रहा है। चरण पखारे, चरण पखारे, बिहारी सुदामा के गरीबों की दुनिया में तूफान आ रहा है। सुदामा की टपरी में, सुदामा की टपरी में सोने न पानी प्रभु को सुनाने चला जा रहा है। सुदामा की टपरी में, सुदामा की टपरी में। ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज के चरण धोए। सुदामा जी महाराज बोले लाला मैं सबकी योग्य ना हूँ। ठाकुर जी बोले कौन किसकी योग्य है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूँ सो करने दो। ठाकुर जी ने चरण धोए और अब ठाकुर जी अपनी सखा से बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले और सुदामा जी ब्याह कर लिया आपने? बोले हाँ लाला कर लियो। ठाकुर जी बोले बाल बच्चे? बोले हाँ बाल बच्चे भी हैं। सुदामा जी महाराज बोले अच्छा लाला मेरी छोड़, तू बता तेने ब्याह कर लियो? ठाकुर जी बोले हमारे ब्याह की मत पूछो। बोले नाना लाला बता। ठाकुर जी बोले सुदामा जी महाराज बोले लाला तेने ब्याह कर लियो? बोले हाँ कर लियो। बोले अच्छा बता भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले चलो मिलवाए भाभी से। सुदामा जी महाराज बोले लाला यहीं बुला ले। ठाकुर जी बोले नहीं बड़ी जगह चाहिए भाभी से मिलने के लिए। ठाकुर जी एक सभा में लेकर के आए तो जहां तक दृष्टि जा रही थी वहां तक लाल लाल चुनरी ओढ़े और भगवान की पटरानियां ही पटरानियां खड़ी थीं। सुदामा जी महाराज ने सोचा द्वारिका की सारी माताएं बहनें आ गई मुझसे मिलने। सुदामा जी महाराज बोले लाला जिस अपनी है। ठाकुर जी बोले तो और का पड़ोस की है? सब अपनी है। सुदामा जी महाराज बोले अच्छा लाला। अब ठाकुर जी ने इशारा किया आओ एक एक करके प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम। देवी अखंड सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती रहो। मैं कालिंदी, मैं सत्यभामा, मैं भद्रा, मैं लक्ष्मणा,
सब एक एक करके प्रणाम करती गईं। जब 500 पत्नियां प्रणाम कर गईं तो सुदामा जी महाराज बोलते बोलते थक गए तो अखंड हटा दिया, सौभाग्यवती भव करने लगे। 1000 पत्नियां प्रणाम कर गईं तो सुदामा जी महाराज और थक गए। अब सौभाग्यवती भी हटा दिया, केवल भव 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 करने लगे। और पत्नियां प्रणाम कर गईं तो सुदामा जी महाराज बोले, लाला अब और कितनी है ये? ठाकुर जी बोले 16,108। सुदामा जी महाराज बोले, लाला तेने इतने सारे ब्याह किए, अरे एक आध ब्याह में हमें ही निमंत्रण दे दे तो हम ही आ जाते मालपुआ पावे। सुदामा जी महाराज बोले, लाला एक काम कर, पत्नियां तो 16,108 हैं, पति तो अकेलो तू ही है ना? बोले हाँ। एक काम कर, तू मोको प्रणाम कर, मैं तुमको आशीर्वाद दूं। द्वारिकाधीश दंडवत कर रहे हैं और सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देख करके द्वारिका के लोग बलैया लेने लगे, कितने कृपालु हैं हमारे द्वारिकाधीश। एक ब्राह्मण का कितना सम्मान होना चाहिए, द्वारिकाधीश से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, और कोई नहीं जान सकता। तब सुदामा जी महाराज जब अपने कक्ष में विश्राम करने गए तो सुदामा जी महाराज उन पोटलियों को देखे और सोचे कि कन्हैया तो 56 भोग पाए, हम वाकुजे चावल कैसे दिखाएंगे। इतने में ही ठाकुर जी आ गए सुदामा जी महाराज के कक्ष में। सोई सुदामा जी महाराज ने पोटली को यहाँ पे छुपाई ली। अब सुदामा जी महाराज ऐसे खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, भाभी ने मेरे काजी कहाँ भेजो है? सुदामा जी महाराज बोले, ना ना लाला कछु ना। ठाकुर जी बोले, जे तो है ही ना सके, कछु तो भेजो होगो। बोले नहीं लाला कछु ना। ठाकुर जी बोले, यहाँ कहाँ है? बोले ना लाला कछु ना। इतने में ठाकुर जी छीनन लगे और जैसे ही पोटली छीनी, खोल करके देखी तो चावल। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी आप अमृत को छिपा रहे मोते, ये तंदुल तो मेरे काजे अमृत हैं, इनको छिपा रहे मोते। और ठाकुर जी ने तुरंत मुट्ठी में ले करके चावल इनको पानो प्रारंभ किया और पहली मुट्ठी में ही ठाकुर जी ने तीनों लोक दे दिए सुदामा जी महाराज को। जैसे ही दूसरी मुट्ठी पान लगे, वैकुंठ देने लगे। सोई सुदामा जी महाराज, सोई रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लियो, बोले वैकुंठ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, वैकुंठ मत दो। और चावल की पोटली छीन करके रुक्मणी जी ठाकुर जी की सब पटरानियों के संग में पा गई। अब सुदामा जी महाराज जब वापस अपने गांव को लौट करके आया जब निज गांव को, तो घर था ना वर था